दोस्तों नमस्कार। क्या इस देश में दो विधान है, दो कानून है? संविधान को बदलने का मादा रखने वाले और चाहत रखने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में बुरी तरीके से शिकस्त खा चुके हैं, लेकिन बावजूद इसके उनके मंसूबे इतने खतरनाक हैं कि कोई दलित हो, पिछड़ा हो, मुसलमान हो, खास करके ईसाई हो, अगर वो इस सरकार के खिलाफ एक लफ्ज बोल दे, अगर वो हिंदुत्व के खिलाफ एक सवाल खड़ा कर दे, तो फिर पूरे सिस्टम को उसके खिलाफ लगा दिया जाता है। मैं बात कर रहा हूं अशोका यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर, वहां पर पॉलिटिकल साइंस के हेड प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद का। प्रोफेसर अली ने 8 तारीख को, जब पहलगाम के बाद भारतीय सेनाओं ने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर हमला किया था, और उसके बाद जो प्रेस ब्रीफिंग हुई थी उसमें 3 चेहरे सामने आए थे। देश को गौरवशाली क्षण, कर्नल सोफिया कुरैशी, व्योमिका सिंह और विवेक साहब थे जो विदेश सचिव हैं। इन 3 लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, प्रेस ब्रीफिंग की और अपनी सेना के कर्तव्य और सेना के शौर्य के बारे में बताया। उसी समय प्रोफेसर अली ने एक टिप्पणी की अपने ट्विटर पर। उन्होंने लिखा कि यह दृश्य जो आइडिया ऑफ इंडिया है उसको पेश करता है, लेकिन सवाल कर दिया और यह पूछ लिया कि जब मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग हुई, जब मुसलमानों को दबाया गया, उस समय भी अगर इसी तरह का दृश्य सामने होता और ये मानसिकता होती तो कितना अच्छा होता। माने अगर अल्पसंख्यकों के खिलाफ ये नफरत नहीं होती और जिस तरह से कर्नल सोफिया कुरैशी को सामने ला करके और भारत की धर्मनिरपेक्षता को प्रस्तुत किया गया है, ये कितना अच्छा है। लबोलुआब उनके ट्वीट का यही था, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो हैरत में डालने वाला है। दरअसल प्रोफेसर अली के खिलाफ हरियाणा के महिला आयोग ने शिकायत की और फिर भारतीय जनता पार्टी के युवा मोर्चा के किसी नेता ने उनके खिलाफ एफआईआर की और आज उन्हें जेल भेज दिया गया। अब ये क्यों हो रहा है? क्या इस देश में मुसलमान होना गुनाह है? आप मुसलमान हैं तो आप इस सरकार, इस सत्ता, इस विचारधारा से असहमति में एक अल्फाज नहीं लिख सकते, ना बोल सकते। और उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण सवाल कि क्या इस देश में मनुस्मृति का विधान चल रहा है? एक तरफ प्रोफेसर अली को जेल भेज दिया जाता है जबकि एफआईआर भी नहीं बनती है, और यह मामला टिकेगा नहीं, ये सब जानते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री ने, विजय शाह इनका नाम है, उन्होंने जो बोला और वहां के डिप्टी सीएम ने जो बोला, विजय शाह ने तो कर्नल सोफिया को आतंकवादियों की बहन तक बता दिया था, लेकिन मध्य प्रदेश का महिला आयोग उस पर नहीं खड़ा हुआ। कोई भाजपा युवा मोर्चा का कार्यकर्ता नहीं खड़ा हुआ विजय शाह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए। और हालत यह हो गई कि हाई कोर्ट को सो मोटो लेना पड़ा, स्वतः संज्ञान में लेकर के विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया गया 4 घंटे के भीतर। लेकिन मजाक, जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें कुछ धाराएं नहीं थी कोई खास, और उसके बाद यह मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी गंभीर टिप्पणी की कि देश शर्मिंदा है ऐसे लोगों की इन टिप्पणियों के कारण, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी और दूसरी तरफ प्रोफेसर अली को जेल भेज दिया गया। यही वो मनुस्मृति का विधान है कि जो लोग
हिंदुत्ववादी हैं, जो सत्ता में है, जो सावरकर और हेडगेवार चाहते थे कि इस देश में मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट ये दोयम दर्जे के नागरिक बन के रहेंगे। इस सत्ता के दरमियान उसमें आदिवासी भी जुड़ गए, दलित भी जुड़ गए। चूंकि दलित एग्रेसिवली अपनी बात को कहता है, हिंदुत्व के सामने सीधे टकरा रहा है, तो उसकी भी आवाज बंद करना है, उस पर जुल्म करना है। और यह जुल्म जो सिस्टम के जरिए हो रहा है और जो हजारों साल से चला आ रहा था, वो भी अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन अब सिस्टम भी उसके खिलाफ खड़ा हो गया है। ये आखिर क्यों हुआ, जरा इसका ही एक राजनीतिक विश्लेषण करेंगे। पहली बात तो ये कि जहां विजय शाह के खिलाफ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम के खिलाफ, और एक और घटना जो अभी सामने आई है, आगरा में भारतीय जनता पार्टी के लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे थे और वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। क्या किसी प्रशासन ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की? यहां अगर कोई ऐसा होता जो उस सरकार से, उसकी विचारधारा से असहमति रखता है और उसके धोखे से भी कहीं पाकिस्तान जिंदाबाद निकल गया होता, तो उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगा करके उसको जेल भेज दिया जाता। वो तो शुक्र है कि इन 10 सालों में बहुत सारे लोगों का गरल खत्म हो गया, विष खत्म हो गया। उनको समझ में आ गया कि ये नफरत और हिंसा के जरिए हमको कोई फायदा नहीं हो रहा है। जिन दलितों और पिछड़ों का इस्तेमाल किया जा रहा था, अभी भी वो किसी त्योहार पर मस्जिद पर चढ़ करके भगवा लहराते हैं, डांस करते हैं। लेकिन अब कम से कम इतना तो कम हो गया है कि अब किसी मुसलमान की लिंचिंग नहीं हो रही है। बहुत कम लोग बचे हैं। लेकिन अब सिस्टम सीधे तौर पर खड़ा हो गया है मुसलमानों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ। उत्तर प्रदेश में अति पिछड़ों के साथ जो हो रहा है पिछले 1 साल से, 1 साल के आंकड़े हमारे पास हैं, इसके पहले भी हो रहा था, लेकिन पिछले 1 साल में आप उठा करके देख लीजिए। दलितों के साथ जो हो रहा है वो उठा करके देख लीजिए कि कौन पीड़ित कर रहा है। और वो तो साधारण दलित तो छोड़ दीजिए, एक सांसद के घर पर तलवारें लहराते हुए लोग पहुंचते हैं और उसकी जीभ काटने, हत्या करने, उसकी गर्दन उड़ाने की धमकी देते हैं, उसकी कारों पर हमला करते हैं। लेकिन साहब ये प्रशासन नहीं आता और यहां पर किसी को गिरफ्तार नहीं किया जाता। वो लोकेंद्र राणा जो कर्णी सेना का था वो निकल जाता है, वो पुलिस चाक चौबंद नहीं है। लेकिन इसी प्रदेश में तमाम लोगों के एनकाउंटर हो गए, तब पुलिस बहुत चाक चौबंद। क्या हम पूरा दोष पुलिस को दें, प्रशासन को दें? दरअसल इस देश में जो प्रतिमान स्थापित हुए आजादी के बाद, वो बेहद बेहद सुनहरे थे। मैं आपको एक जिक्र पुराना करना चाहता हूं। आजादी का आंदोलन चल रहा था, इसी लखनऊ में जो कांग्रेस पार्टी थी, नेहरू और गांधी वाली कांग्रेस पार्टी, वो अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन कर रही थी। लखनऊ के एक आईपीएस अधिकारी ने नेहरू पर लाठीचार्ज किया। नेहरू जमीन पर पड़े हुए थे, लाठी उन पर चल रही थी, लेकिन जैसे ही लाठी पड़ना शुरू हुए, गोविंद बल्लभ पंत ने देखा और वो नेहरू के ऊपर लेट गए। उन्हें लाठियां पड़ी, गोविंद बल्लभ पंत लंबे चौड़े थे, सारी लाठियां उन्होंने झेली और 1-2 लाठियां उनकी गर्दन पर पड़ी, गर्दन उनकी टूट गई। और उसके बाद गोविंद बल्लभ पंत की गर्दन हमेशा हिलती रही। यूं वो मुख्यमंत्री बने उत्तर प्रदेश के, संयुक्त प्रांत जिसको कहते थे उस जमाने में। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद गोविंद बल्लभ पंत ने उन आईपीएस अधिकारी को बुलाया, लखनऊ में ही थे वो अधिकारी महोदय आए और जैसे ही दाखिल हुए, गोविंद बल्लभ पंत की यूं गर्दन हिल रही थी। पंत जी ने पूछा कि देख रहे हो ये मेरी गर्दन? कहा हुजूर हाँ याद है, मैंने ही तोड़ी है। तब अंग्रेजों का आदेश था, आज आप आदेश करिए किसकी गर्दन तोड़नी है। गोविंद बल्लभ पंत ने मुस्कुराते हुए कहा कि नहीं, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है कि ताकि तुम कभी इस तरह का प्रेशर महसूस न करो, तुम जाओ और अपना काम करो। ये वो दौर था
जब राजनीतिक सत्ता नेता कभी पुलिस या तंत्र का, प्रशासन का इस्तेमाल नहीं करते थे, लेकिन धीरे धीरे राजनीति में इनका दुरुपयोग शुरू हो गया। कोई भी व्यक्ति अपने जन्म से भ्रष्ट नहीं होता, ना ही क्रूर होता है। कोई इक्का दुक्का उस तरह का हो सकता है जिसका मिजाज थोड़ा गड़बड़ हो, लेकिन जो आईएएस आईपीएस की तैयारी करने जाने वाले लोग हैं वो सपने लेकर के जाते हैं कि हम देश की सेवा करना चाहते हैं ईमानदारी के साथ और सच्चाई के साथ। लेकिन सिस्टम उनके साथ क्या करता है, ये राजनीतिक सत्ता, राजनीतिक दल उनके साथ क्या करते हैं। आपने बहुत सारी फिल्में देखी होंगी कि जहां पुलिस या तंत्र को राजनीति इस्तेमाल करने लगती है, चाहे आईपीएस हो, चाहे पीपीएस हो, या कांस्टेबल हो, दरोगा हो, उनको खुद ही प्रताड़ित किया जाने लगता है। अगर वो सरकार की हां में हां नहीं मिलाते हैं, जो आदेश आया है अगर वो अपने विवेक से, अपने कानून के अनुसार काम करेंगे तो उनको पोस्टिंग ही नहीं मिलती, उनको इधर उधर कर दिया जाता है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग जो अच्छा काम भी करना चाहते हैं टूट जाते हैं और फिर करप्शन में खुद मिल जाते हैं। तो इस वजह से भी इस देश का जो सामाजिक ताना बाना है, प्रशासनिक तंत्र है, उसका बेहद दुरुपयोग हुआ। और आज मुसलमानों के खिलाफ, दलितों के खिलाफ, आदिवासियों के खिलाफ इस देश का सिस्टम और सत्ता तंत्र खड़ा हुआ है। मैं सैल्यूट करूंगा इस देश के लोगों का, जिनके भीतर वो विष, नफरत जो भरी हुई थी वो धीरे धीरे कम हो रही है। उनको महसूस हो रहा है कि हमारे हाथ में एजुकेशन नहीं है, हॉस्पिटल नहीं है, बच्चों को नौकरियां नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ जो नफरत पैदा की गई, दलितों के खिलाफ जो नफरत पैदा की गई, उससे हमको क्या हासिल होगा। इसलिए आज उनमें तो सुधार हुआ, लेकिन आज सिस्टम जिस तरीके से क्रूर हो गया है और उन्हें एक मुसलमान बोल गया, प्रोफेसर अली जिसका नाम है, उसने टिप्पणी कर दी, उसका मुंह कैसे खुल गया, उसकी जबान बंद रहनी है। इसलिए उस पर एफआईआर होगी और उसको जेल भेज दिया जाएगा। और इसलिए भी कि ताकि विजय शाह का मामला थोड़ा साइड में कर दिया जाए, मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम का मामला थोड़ा साइड में कर दिया जाए, और मुसलमान है तो उसके खिलाफ विषममन होगा पूरी मीडिया में। क्या एक प्रोफेसर अपनी राय नहीं रख सकता? प्रोफेसर अली ने क्या उसमें ऐसी बात कही थी जिसमें देशद्रोह की बू आती हो? बहुत सारे एक्सपर्ट, वकील, आईपीएस अधिकारी ये बात कह रहे हैं कि उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें एफआईआर बनती हो, जेल भेजना बनता है ही नहीं। लेकिन उनका नाम सिर्फ अली है, अली खान महमूदाबाद है, इसलिए वो बोल नहीं सकते। इस देश में मुसलमानों को दोयम दर्जे का नागरिक बना करके रख दिया इस सिस्टम ने। और इस देश में मनुस्मृति का विधान चलाया जा रहा है। इस लड़ाई जो पूरी है संविधान को मानने वालों की, वो इसी मनुस्मृति की मानसिकता के खिलाफ है। और सच, संविधान, ईमानदारी, नैतिकता, इसके लिए जो लड़ाई है विपक्ष में, चाहे राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, तेजस्वी यादव हो, स्टालिन हो, इन लोगों की जो लड़ाई है वो लड़ाई उतनी सतह पर भी, जमीन पर भी चल रही है। इसलिए आज हजारों लाखों लोग प्रोफेसर अली के साथ खड़े हुए हैं। अब देखना यह है कि उनके साथ क्या होता है, और विजय शाह और वो आगरा के लोग जिन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए वो गिरफ्तार होते हैं या नहीं। शुक्रिया।